आज की सबसे बड़ी खबर के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का शोर थम चुका है। अब डोर टू डोर प्रचार करेंगे सियासी दल। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देते हैं। 122 महिला 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा। 122 महिला समेत 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 3,75,13,302 मतदाता करेंगे फैसला। पहले चरण में कुल 45,341 मतदान केंद्र। मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर और भोजपुर प्रमंडल के 121 सीटों पर मतदान। मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान में वोटिंग। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर में मतदान। लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में वोटिंग। सबसे ज्यादा 72 सीटों पर चुनाव लड़ रहा राष्ट्रीय जनता दल। 24 सीटों पर कांग्रेस, 14 सीटों पर सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार, 6 सीटों पर वीआईपी सीपीआई और 3 सीट पर सीपीएम के प्रत्याशी। 6 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट। 57 सीटों पर जेडीयू, 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी। 13 सीटों पर एलजेपी रामविलास, 2 सीट पर आरएलएम, 1 सीट पर हम के प्रत्याशी। 119 सीटों पर जनसुराज और 8 सीटों पर किस्मत आजमा रहा एआईएमआईएम। पहले चरण में नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है। 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। 122 महिला समेत 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित, देखिए पहले चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर का भोपू शांत हो चुका है। अब पूरी तरह से बात की जाए तो अब सिर्फ जितने भी प्रत्याशी हैं डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे, जनसंपर्क अभियान चला सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब पोलिंग पार्टियां भी रवाना होनी शुरू होंगी। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होना है। पूरी जानकारी आप साझा करें। नहीं, देखिए चुनाव प्रचार थम गए हैं पहले चरण को लेकर आयुष, और इस समय हम पटना के एएन कॉलेज में मौजूद हैं और ये वो जगह है जहां से ईवीएम डिस्पैच किए जाएंगे और यहां की हम सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहां पर देखिए काउंटर्स बनाए गए हैं। ये समझिए 185 फतुहा काउंटर सेंटर 1 ये स्पेशल काउंटर बनाया गया है। इसके ठीक बगल में जो 185 फतुहा काउंटर संख्या 2 यहाँ से महिला मतदान केंद्र और पीडब्ल्यूडी बूथ संख्या को अंकित किया गया है। ये सारे जो नंबर्स हैं ये बूथ संख्या के हैं। इसके साथ साथ जो फतुहा का विधानसभा क्षेत्र है उसको लेकर ये तैयारी है। और ये जो सारे काउंटर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये काउंटर जहाँ पर हम आपको तैयारी दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो बीएलओज हैं वो यहाँ पर उनकी मौजूदगी होगी और एक एक पत्र को की जांच की जाएगी। और ये फतुहा को लेकर के ये पूरा तैयारी यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर मतदान केंद्र जब बनेंगे, जब लोग आएंगे यहाँ पर वोट करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक आपको दिखा रहे हैं, ये सेल्फी पॉइंट भी यहाँ बनाया गया है। आप देखिए जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे वो यहाँ पर सेल्फी क्लिक करवा सकते हैं। आई एम प्राउड वोटर्स यहाँ पर लिखा भी गया है, जहाँ पर जब लोग वोट डालने के लिए आएंगे। और ये सबसे पटना जिले के अंदर सबसे बड़ा मतदान केंद्र बनाया जाता है और यहाँ से ईवीएम्स भी डिस्पैच किए जाते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर काउंटिंग सेंटर भी बनाया जाता है। तो तैयारी लगभग यहाँ की पूरी है। आप देखिए इधर सामने जो है एक एक करके यहाँ पर लोग जो है इसी जो एक एक करके जो काउंटर्स बनाए जाएंगे, यहाँ से लोगों की लाइन होगी। और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ भी देखिए एक स्पेस छोड़ा गया है जहाँ पर आप जा करके, जो मैं बात कर रहा था सेल्फी पॉइंट की, ये वही वो सेल्फी पॉइंट है जहाँ से आप जा करके जब आप वोट डालने के लिए आएंगे तो यहाँ से आप क्लिक करवा सकते हैं। और ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे आई एम प्राउड वोटर। तो ये तैयारी यहाँ हो गई है। इसके अलावा देखिए इस तरफ भी वही यहाँ पर स्पेस दिया गया है और इसके ठीक बगल में एक और यहाँ से जो बैरिकेड्स हैं वो किए गए हैं ताकि जो लोग आएंगे वोट डालने के लिए उनकी क्या तैयारी होगी। इसके साथ साथ जो ईवीएम और अन्य प्रपत्र संग्रहण स्थल बनाया गया है वो भी लगभग यहाँ पर पूरा है। अब आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वोट ईवीएम्स जब आएंगे यहाँ पर चुनाव प्रचार के माफ़ कीजिएगा जब मतदान हो जाएगा तो ईवीएम जब कैद होंगे तो यहाँ पर ताले लग जाएंगे और किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी।
जो यहाँ पे ऑथोराइज्ड होंगे उन्हीं को अंदर एंट्री मिलती है और इसके ताले खुलेंगे मतदान के बाद जब परिणाम का दिन आएगा, यानी कि 14 नवंबर को। अब आपको दिखाते हैं कि ये जो काउंटर्स बने हैं जहाँ पर आप जब वोट डालने के लिए आएंगे, कास्ट करने के लिए आएंगे, अपना मतों का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर जांच किए जाएंगे सबसे पहले। और ये जानकारी यहाँ पर दी गई है, ये देखिए, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025, कला भवन बूथ संख्या कितने हैं, 37,38 और प्रशासनिक भवन कितने हैं, ये इसकी कुल जो पूरे नंबर्स हैं वो अंकित किए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 जो लैंडमार्क दिशा है इस पूरे एएन कॉलेज, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है तो कहाँ पर कौन से काउंटर्स हैं उसकी पूरी जानकारी पर देखिए, लैंडमार्क भी बता दिया गया और ब्लूप्रिंट भी अब पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है अस्मित की क्या इन 121 सीटों में से कुछ ऐसे भी सीट हैं जो अति सुदूरवर्ती इलाके में हैं, या फिर कुछ ऐसी सीटें हैं जो अति संवेदनशील हैं जहां पोलिंग पार्टियों को शायद आज ही रवाना किया जा सके। नहीं, बिल्कुल, देखिए, कई ऐसी जगह है जहां पर जिसे सेंसिटिव माना गया है और वहां पर पोलिंग को लेकर के जो स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशंस हुए थे उसको लेकर के वहां पर बहुत कड़े निर्देश भी दिए गए थे कि वहां के जो समय है उसको थोड़ा पहले किया गया है। कुछ ऐसे विधानसभा है इस बार 121 के में जहां पर 4 से 1-2 घंटे जो है पहले ही मतदान खत्म हो जाएगा, वो उसकी लिस्ट तैयार की गई है और उस लिस्ट के हिसाब से ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसे हो, कैसे और भी वहां पर जो अतिरिक्त पुलिस फोर्स हो उसकी तैनाती की जाए। तो इन सभी को लेकर के जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जिन जिलों में पड़ते हैं वहां के जिलाधिकारी को पहले ही आगाह किया गया है और वहां इसको लेकर के स्पेशल एक जो आप कहें तो तैयारी है वो की गई है, ताकि ऐसे सेंसिटिव इलाके जहां पर वोटिंग होते हैं, जहां पर डर होता है वोट को लेकर के, वहां पर सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, वहां पे अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है और खुद डीएम जो है ग्राउंड पर जाकर के वहां पर एक एक चीजों को समझ रहे हैं ताकि बहुत निष्पक्षता से जो लोग हैं वो मतदान करें, स्मूथली मतदान हो, कहीं कोई परेशानी नहीं हो और अपने विधायक चुनने के लिए जब लोग अपने मतों का प्रयोग करें तो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो। आयुष, अब बिल्कुल अस्मित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद धन्यवाद और नजरें बनाए रखिएगा, क्योंकि अब वो दौर शुरू हो चुका है जब पोलिंग पार्टियां यानी कि मतदान कर्मी मतपेटियों के साथ और तमाम चुनावी सामग्रियों के साथ अपने निर्धारित मतदान केंद्रों की ओर रवाना होना शुरू होंगे। ऐसे में तमाम बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेसिक एम्यूनिटीज यानी कि मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं चुनाव आयोग की ओर से। साफ तौर पर बात कर ली जाए तो बिहार के इस महापर्व को लेकर अब पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट हो चुका है। 121 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। इन तमाम 121 सीटों में पड़ने वाले मतदान केंद्रों को अब पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। संतावन सीटों पर जेडीयू, 48 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। 13 सीटों पर एलजेपी रामविलास, 2 सीट पर आरएलएम, 1 सीट पर हम के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 119 सीटों पर जनसुराज और 8 सीटों पर किस्मत आजमा रहा है एआईएमआईएम। पहले चरण में नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है। 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है। 122 महिला समेत 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में कुल 45,341 मतदान केंद्र हैं। मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर और भोजपुर प्रमंडल के 121 सीटों पर मतदान होना है। मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान में वोटिंग। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर में मतदान। लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में वोटिंग। सबसे ज्यादा 72 सीटों पर चुनाव लड़ रहा राष्ट्रीय जनता दल। 24 सीटों पर कांग्रेस, 14 सीटों पर सीपीआई एमएल के उम्मीदवार, 6 सीटों पर वीआईपी सीपीआई और 3 सीट पर सीपीएम के प्रत्याशी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।